दोस्तों आज की इस वीडियो में अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। लास्ट तक देखना वीडियो अगर आपको आंसर जानना है। पहले अंडा आया मुर्गी आई, अंडा शाकाहारी होता है या मांसाहारी? बहुत से लोग दोस्तों आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। अब होने को तो ये भी हो सकता है कि आप भी शायद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे होंगे और आज तक आपको इस सवाल का जवाब ही ना मिला हो। और ये भी हो सकता है कि अंडे को मांसाहारी समझकर आप ना खाते हो। वैसे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अंडा मांसाहारी होता है क्योंकि वो मुर्गी के पेट से आता है, इसीलिए मांसाहारी। दोस्तों अगर आप भी इस बारे में सोचते हुए कंफ्यूज होते थे तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंडे को लेकर जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उस सवाल की जो आज तक हमारे जहन में बना रहता है कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। तो दोस्तों आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक के प्रोफेसर ने कि सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा, इस सवाल के जवाब को खोजने के लिए काफी रिसर्च की और काफी लंबे समय की रिसर्च के बाद दोस्तों उनको इस सवाल का जवाब मिल गया। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई इस रिसर्च से ये पता चला कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी और बाद में अंडा आया था। ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों अंडे और मुर्गी के इस केस में खास बात ये है कि मुर्गी के बिना अंडा पैदा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा रिसर्च में पाया गया है कि अंडे के खोल में ओवोक्लाइडिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके बिना अंडे के ऊपर का कवर नहीं बन सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मुर्गी के गर्भाशय में ही बनता है, इसीलिए जब तक मुर्गी के गर्भाशय से ये प्रोटीन अंडे के निर्माण में इस्तेमाल नहीं होगा तब तक अंडा नहीं बन सकता है। इसीलिए दोस्तों जब इस दुनिया में मुर्गी आई तो मुर्गी के आने के बाद उसके गर्भाशय में ओवोक्लाइडिन बना, जिसके बाद ये प्रोटीन अंडे के खोल में पहुंच पाया। इस रिसर्च को करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रीमन ने इस सवाल का हल ढूंढकर लोगों के इस सवाल को हल कर दिया। दोस्तों इससे साफ ये होता है कि सबसे पहले मुर्गी आई थी और उसके बाद अंडा आया था। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बरकरार है वो ये कि अंडा शाकाहारी होता है या फिर मांसाहारी। दोस्तों इस बात को तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे कि कुछ लोग अंडा नहीं खाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन लोगों को ये लगता है कि अंडा मांसाहारी होता है क्योंकि ये अंडा मुर्गी के पेट से आता है। लेकिन अगर दोस्तों ऐसी ही बात है तो दूध भी फिर जानवर से ही निकलता है ना, तो फिर वो चीज शाकाहारी कैसे है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपको ऐसा लगता है कि अंडे में से बच्चा निकल सकता है और इस कारण वो मांसाहारी है तो आपको बता दें कि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज होते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि उनमें से कभी चूजे बाहर नहीं आ सकते। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने भी साइंस के जरिए ही इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उनके मुताबिक दोस्तों अंडा तो शाकाहारी होता है। दरअसल दोस्तों अंडे में 3 लेयर्स होती हैं। पहला छिलका, दूसरा सफेदी और तीसरा अंडे की जर्दी जिसे योद भी कहते हैं। अंडे में की गई एक रिसर्च के मुताबिक एक अंडे की सफेदी में बस प्रोटीन होता है, उसमें जानवर का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं होता। इसीलिए तकनीकी रूप से एग व्हाइट शाकाहारी होता है जो कि दोस्तों प्रोटीन से भरपूर होता है। एक व्हाइट की ही तरह अंडे की जर्दी में भी प्रोटीन के साथ सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट मौजूद होता है। हालांकि मुर्गी अंडे तब देती है जब वो एक मुर्गे के संपर्क में आती है। एग में गैमेट सेल्स मौजूद होते हैं जो कि उसे मांसाहारी बना देते हैं, पर जो अंडे मुर्गी फार्म से लिए जाते हैं वो ऐसे होते हैं जो मुर्गा और मुर्गी के संपर्क में आने से नहीं बनते और ये अंडे दोस्तों पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। और जहां तक शाकाहार की बात है तो जो लोग पूरी तरह से मांस या मांसाहार से दूर हैं उन्हें दोस्तों शाकाहारी कहते हैं। वो लोग इन अनफर्टिलाइज्ड एग्स का यूज कर सकते हैं। दोस्तों मुर्गी जब 6 महीने की हो जाती है तो हर 1 से 1.5 दिन में अंडे देती है, लेकिन उसके अंडे देने से जरूरी नहीं है कि वो किसी मुर्गे के संपर्क में आए। इन्हीं अंडों को अनफर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है। वैज्ञानिकों का तो ये भी दावा है दोस्तों कि इनमें से कभी भी चूजे नहीं निकल सकते। ऐसे में अगर आप अभी तक अंडे को मांसाहारी मानते हैं तो भूल जाइए क्योंकि अंडा शाकाहारी है। कई शाकाहारी लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो अपनी डाइट में अंडा शामिल करते हैं और वो अपने आप को शाकाहारी कहते हैं, जो पूरी तरह से सही भी है। दोस्तों जिस तरह से जानवरों से प्राप्त होने वाला हर उत्पाद मांसाहार नहीं होता है और दूध इस बात का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। और अगर आप इस बात को सीरियसली सोचकर देखें तो ये सही है। खैर
खैर अब तक तो दोस्तों आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि बिना मुर्गों के संपर्क में आए में मुर्गियां अंडे देती हैं, वो अंडे पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, जिसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने भी की है। खैर ये बात तो हो गई अनफर्टिलाइज एग की। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन अंडों की जो मुर्गी और मुर्गे के संपर्क में आने से होते हैं। दोस्तों जो अंडे मुर्गे और मुर्गी के संपर्क में आने से बनते हैं, उन अंडों को आमतौर पर पोल्ट्री फार्म वाले नई मुर्गियों के विकास के लिए रख लेते हैं, और अगर इन्हीं अंडों को बेचा जाता है तब ये आकर ये अंडे मांसाहारी बनते हैं। लेकिन अगर इन अंडों को खाने के लिए नहीं बेचा जाता तो आगे जाकर इन अंडों से हुए बच्चे ही कुछ महीनों के विकास के बाद अनफर्टिलाइज एग देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा दिए गए अंडे दवाओं के द्वारा तैयार किए जाते हैं। कहने का मतलब है इनको वो फीड दी जाती है जिसमें पहले से ही वो दवा मिली होती है, जिसको खाने से ये अनफर्टिलाइज एग देते हैं। दोस्तों हो सकता है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन से अंडे मांसाहारी होते हैं और कौन से अंडे शाकाहारी होते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि ये मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे जिनका विकास अंडे के अंदर होता है, ये अंडे के अंदर सांस कैसे लेते होंगे? अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि सच में अगर अंडे के अंदर एक ऐसा जीव है जो जिंदा है, तो कैसे ये अंडे के अंदर से सांस ले रहा है, जबकि अंडे में तो ऐसा कोई छेद भी नहीं होता है जिससे वो सांस ले सके। दोस्तों इस बात को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले आप एक ऐसे अंडे को लीजिए जो फर्टिलाइज हो, मतलब दोस्तों वो ऐसा अंडा हो जो मुर्गी और मुर्गे के संपर्क में आने से बना हो, और उसके बाद अगर आप उस अंडे को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप इस चीज को बहुत ही बारीकी से देख पाएंगे कि उस अंडे में बहुत ही बारीक छेद हैं। ये छेद इतने ज्यादा बारीक होते हैं कि हमारे शरीर का बाल भी उससे ज्यादा मोटा होता है। लेकिन दोस्तों ये छेद सिर्फ मुर्गी के अंडों में नहीं होते, बल्कि ऐसे छेद हर जीव के द्वारा दिए गए अंडे में होते हैं, चाहे दोस्तों वो किसी भी जीव के अंडे हों। इन्हीं छेदों की वजह से अंडे के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और बाहर से ताजी ऑक्सीजन अंडों के अंदर जाती है, जिससे अंडे के अंदर बनने वाला जीव आसानी से सांस ले सके और दोस्तों जिंदा रह सके। और अगर आप अंडे के शौकीन हैं और मांसाहार से दूर रहते हैं तो दोस्तों आपको हमेशा अनफर्टिलाइज एग का यूज करना चाहिए। और अगर आप अंडे आज तक इसी वजह से नहीं खाते थे कि आपको ये लगता था कि अंडा मांसाहार में आता है, तो शायद अब तक आपकी ये कंफ्यूजन मिट गई होगी। अब तो दोस्तों आप बेफिक्र होकर अंडे खा सकते हैं, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। लेकिन आपको एक जरूरी बात और बतानी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप एक अंडे को किस तरह से पहचानोगे कि अंडा खराब है या सही, तो आप उसका जवाब किस तरह देंगे? अगर दोस्तों आपको ये पहचानना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। दोस्तों पहली बात, आप अंडे को देखकर ये कभी पता नहीं लगा सकते कि अंडा खराब है या सही है, क्योंकि अंडा चाहे खराब हो या सही, दोनों देखने में एक ही जैसे लगते हैं। दोस्तों अंडा खराब है या सही, इसको पता करने के लिए उसको एक बर्तन में डाल दें और उस बर्तन में पानी को ऊपर तक भर दो। अगर अंडा उस भरे हुए बर्तन में डूब जाता है, यानी कि अंडा बर्तन के पेस में पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि अंडा ताजा और सही है। लेकिन अगर अंडा उसके ऊपर की तरफ तैरने लगता है तो अंडा भाई खराब है, मत खाना। दोस्तों आजकल तो मार्केट में नकली अंडे भी बिक रहे हैं, जिनको चाइनीज अंडों के नाम से भी जाना जाता है। ये चाइना वाले ना सारे। आपको बता दें कि नकली अंडों की पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों इन नकली अंडों की पहचान करने के लिए अगर आप इन नकली अंडों को आग के संपर्क में लाते हैं तो ये अंडे दोस्तों तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं और प्लास्टिक की तरह जलने लगते हैं। लेकिन अगर आप असली अंडे के साथ ऐसा करते हैं तो वो आग नहीं पकड़ता है। इसके अलावा दोस्तों नकली अंडे देखने में चमकदार होते हैं और वो छूने में काफी चिकने भी होते हैं, जबकि असली अंडे इतने ज्यादा चमकदार नहीं होते हैं और ना ही दोस्तों बहुत ज्यादा चिकने या नरम होते हैं। तो दोस्तों ज्यादा चमक के चक्कर में अपने शरीर की चमक को मत खो लेना। और वैसे दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हर कोई चमकती चीज सोना नहीं होती। इसके अलावा एक तरीका जो बहुत ही कारगर साबित होता है नकली और असली को पहचानने में, वो ये कि जब आप अंडे को अपने हाथ से उठाते हैं और उसे हिलाकर देखते हैं, तो अगर आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि इस अंडे के अंदर कुछ हिल रहा है, तो दोस्तों फिर वहाँ मामला गड़बड़ है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब वो अंडा नकली है। तो अगर अंडा हिलाने से किसी भी तरह की हलचल या फिर एहसास ना हो तो अंडा सही है। काफी लोग दोस्तों ऐसा ही चेक करते हैं दुकान में लेते वक्त, अंडा लेते वक्त भाई। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल एडवर्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।